अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ डॉक्टर वसीम। कैसे हैं आप? सब ठीक हैं, फिट हैं? नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ और उस खुशी की वजह ये है कि एक डॉक्टर साहब जिनका मैं ज़िक्र करता था, जो अमेरिका में कार्डियोलॉजिस्ट हैं, जो कि बताते हैं कि किस तरह से हमने कोलेस्ट्रॉल को वैसे ही बुरा कर लिया। कोलेस्ट्रॉल हमारा साथी है, हमारा दोस्त है, उसका कोई लेना देना नहीं है दिल की बीमारियों के साथ। और वो ये बातें ख़ुद से ऐसे नहीं कर रहे, बड़ी रिसर्च के बाद, बड़ी तको-दो के बाद मेडिकल साइंस इस नतीजे पे पहुंची है कि जिसे हम गलत समझ रहे थे वो गलत नहीं है। सैचुरेटेड फ़ैट जो है, देसी घी, मक्खन, वो बुरा नहीं है। और अगर उसको हम क्रिटिकली भी देखें, अगर अपनी अक्ल से भी सोचें कि कितना साल जो है वो इंसान ने देसी घी और मक्खन खाया और उसको मसला नहीं हुआ, और अब आके पिछले 50-60 सालों में, 70 सालों में जो ये कनोला ऑयल जो है ये फैला है और पॉली अनसैचुरेटेड फ़ैट का इस्तेमाल ज़्यादा हुआ है, कार्बोहाइड्रेट्स का इस्तेमाल ज़्यादा हुआ है, तो इन्हीं चीज़ों ने बीमारियां बढ़ाई हैं। और मैं इसकी मिसाल ऐसे देता हूँ कि अगर एक जट बरादरी में एक बच्चा पैदा हो जाए और उनके घरों में भैंसें हैं और वो उसका दूध पीते हैं, उसकी मलाई खाते हैं, उनका मक्खन खाते हैं, उनका देसी घी खाते हैं उसी दूध से निकाल के, तो इसका मतलब ये हुआ कि अल्लाह ताला ने जो खुराक की, जो डाइटरी फ़ैट की सोर्स रखी थी, क्या वो अनहेल्दी थी उस बच्चे के लिए? सवाल ही नहीं पैदा होता। मेरा अल्लाह मेरे लिए हमेशा डाइट की जो सोर्स है वो अच्छी रखेगा। मैं अल्लाह पे पूरा एतमाद रखता हूँ कि अल्लाह ताला मेरा हमेशा भला चाहेगा। इंसान की बनाई हुई चीज़ के बारे में मैं डाउटफुल हूँगा कि हो सकता है कि वो मेरे लिए नुकसानदेह हो सकता है फ़ायदेमंद, लेकिन हमने देसी घी को बुरा कर लिया, हमने सैचुरेटेड फ़ैट को। अभी भी ये घिसी-पिटी जो है, घिसा-पिटा मशवरा जो है, ये जो दिया जाता है कि चावल, चीनी और चिकनाई, तो चिकनाई में फिर देसी घी, मक्खन, ये सारा भी बंद कर दिया जाता है, जिसका उल्टा मेंटल हेल्थ पे और बहुत सारे उसके नुकसानात बंदे को फेस करने पड़ते हैं, इंसान को फेस करने पड़ते हैं। तो उनकी वीडियोस देखी और फिर उन्होंने बताया कि किस तरह से जो एलडीएल जो है उसके बहुत सारे फंक्शंस हैं और क्या फंक्शंस हैं और क्यों वो ख़तरनाक नहीं है। वो एलडीएल-सी जो हम देखते हैं, जिसको हम डॉक्टर्स मोस्टली जो है वो बुरा कहते हैं, तो उनकी वीडियोस देख के, सीख के, समझ के लोगों तक शेयर कर रहा हूँ और उन्हीं का तरीका इलाज मैं पाकिस्तान में लोगों पे अप्लाई कर रहा हूँ, जिससे लोगों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है और डायबिटीज़ रिवर्स हो रही है, ब्लड प्रेशर कंट्रोल हो रहा है। और मतलब जब कोई आके मेरा शुक्रिया अदा करता है या मेरी तारीफ़ करता है कि डॉक्टर साहब में हम बेहतर हो गए, तो मैं इसमें जो है ये हिस्सा डॉक्टर नादिर अली का भी रखता हूँ, क्योंकि अगर वो वीडियोस ना बनाते, अगर वो इन्फॉर्मेशन ना शेयर करते, तो आज पाकिस्तान में डॉक्टर वसीम नाम का डॉक्टर कभी भी उस नॉलेज से फ़ायदा ना हासिल करता और वो लोगों को ना बताता। तो हम जो है डायरेक्टली इनडायरेक्टली जो है डॉक्टर नादिर अली के जो है वो उनका एहसान है हमारे ऊपर कि उन्होंने ये वीडियोस बनानी शुरू की और हम तक पहुंची। हुआ ऐसे कि कल मैं बैठा हुआ था, तो कल 3 बजे मेरी कोलेस्ट्रॉल के ऊपर ही एक वीडियो थी, जिसके नीचे डॉक्टर नादिर अली का ख़ुद कमेंट आया। उन्होंने वीडियो देखी, मुझे तो अभी तक यकीन नहीं आ रहा कि उन्होंने वीडियो देख ली है और उनको पता चल गया है कि मैं पाकिस्तान में पाया जाता हूँ, जो कि उन्हीं का वही मिशन जो कि अमेरिका में वो मिशन लेके चले हैं, वही मैं अपने लोगों तक पहुँचा रहा हूँ। उनकी जो है जो वीडियोज़ हैं वो इंग्लिश में होती हैं, तो उन्हीं का अपनी जो ये नाकिस सा जो मेरा ये दिमाग है, इसके ज़रिए उर्दू में उसको आसान अल्फाज में बदल के लोगों तक उस ज़बान में पहुँचा रहा हूँ जिसको लोग समझ सकें, लोग उससे फ़ायदा हासिल कर सकें। तो मेरे लिए वो बहुत बहुत बड़ा दिन है, क्योंकि मैं याद रखूँगा कि मेरा ये यकीन था, ईमान था कि अगर आपकी नीयत ठीक हो, अगर आप पॉजिटिव हो और अगर आप सही मानों में काम करना चाहते हो अपने लोगों के लिए और चाहते हो कि आपके आने से फ़र्क आए, डिफरेंस आए, तो अल्लाह ताला आपको अच्छे लोगों के साथ कनेक्ट कर देता है। और उनका ये वीडियो देखना भी मेरे लिए बिल्कुल हैरान कि किस तरह से वो इस वीडियो तक पहुँचे, और उनका मेरी हौसला अफजाई करना मेरे लिए बहुत ज़रूरी जो है वो था, क्योंकि अब मैं ज़्यादा कॉन्फिडेंटली, ज़्यादा हिम्मत से, ज़्यादा जज्बे से वीडियोस बनाऊंगा। और ये जो बीमारियों का जो मिसमैनेजमेंट चल रही है, जिसमें बहुत ज़्यादा हमारा सिस्टम इन्वॉल्व है, दवाइयों पे ऐसे डालते हैं कि जैसे मतलब कोई
کوئی شادی بیاہ کی مٹھائی کھلائی جا رہی ہے اور اس طرح سے استعمال ہوتا ہے کہ جیسے کوئی کنٹرول ہی نہیں ہے, کوئی چیک اینڈ بیلنس ہی نہیں ہے, اور وقت کے ساتھ ساتھ دوائیاں بڑھتی ہیں اور کوالٹی زندگی کی گرتی ہے. تو کوئی انسان بھی یہ ڈیزرو نہیں کرتا. اور میری آپ لوگوں سے بھی ریکویسٹ ہے, ان ڈاکٹر سے ریکویسٹ ہے جو ڈاکٹر نادر علی کی ویڈیوز دیکھیں, ان سے ان کی باتیں سنیں. یہ وہ شخص ہے جو اس دور میں, اس جھوٹ کے دور میں, اس ظلم کے دور میں کہ جہاں پہ پرائیورٹی پیسہ ہے, وہ لوگوں تک رائٹ انفارمیشن لا رہا ہے, اور وہ ایک مجاہد ہے. اور ان کی ویڈیوز آپ دیکھیں اور ان کو زیادہ سے زیادہ فالو کریں, کیونکہ آنے والے وقتوں میں میں آپ کو بڑی گارنٹی سے کہہ رہا ہوں کہ بہت سارے ڈاکٹرز یہی باتیں کر رہے ہوں گے. لیکن اس وقت ڈاکٹر نادر علی کا نام لینا بار بار اس لیے ضروری ہے کیونکہ اس دور میں گنے چنے ڈاکٹرز تھے, جیسے ڈاکٹر جیسن فنگ, ڈاکٹر نادر علی, اور بھی بہت سارے ڈاکٹرز ہیں, لیکن وہ بڑے گنے چنے ہیں کہ جو اس دور میں سچ بات کر رہے تھے اور اپنی سچ پہ قائم تھے اور لوگوں تک پیغام پہنچا رہے تھے. تو ہماری طرف سے, ہمارے پورے پاکستان کی طرف سے ڈاکٹر نادر علی, میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے یہ ویڈیوز بنائی اور اتنی انفارمیٹیو ویڈیوز بنائی. اور سب سے مزے کی جو آپ کی ویڈیوز میں جو بات ہے وہ یہ ہے کہ وہ بہت آسانی سے سمجھ لگ جاتی ہے. اور اگر مجھ جیسے بندے کو جو اتنا ذہین, اتنا قابل نہیں ہے, اس کو بھی یہ ویڈیوز سمجھ لگ رہی ہیں, تو اس کا مطلب ہے کہ کوئی بھی ڈاکٹر اگر وہ ویڈیوز دیکھے گا تو انشاءاللہ اس کو سمجھ لگے گی. ایک دفعہ پھر میں آپ لوگوں سے ریکویسٹ کروں گا کہ جتنے لوگ بھی مجھے دیکھ رہے ہیں وہ ڈاکٹر نادر علی کو دعا میں یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو ایسی ہمت دے, ایسی استقامت دے, اور وہ بہتر طریقے سے اپنا کام جو ہے وہ جاری رکھیں. آئی ہوپ کہ اس ویڈیو سے آپ کو فائدہ ہوگا, اور انشاءاللہ بہت سارے لوگ جو اس عظیم ڈاکٹر کو نہیں جانتے جاننا شروع کر دیں گے اور ان کو شیئر کرنا شروع کر دیں گے. یوٹیوب پہ ان کا چینل ہے, آپ ضرور فالو کیجئے گا ان کو. تھینک یو.